श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 7वें के 16वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। कर्मयोनिस्य आधिपत्यम नर रूपम च स्वतंत्रतम अनन्यो निनान भोग भोगानां नर कर्मेम मुक्तम शुभमं। पार ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, कर्मयोनि का यह मानव अधिकारी है। कर्म करने में यह स्वतंत्र है। अन्य जितनी भी योनियां हैं सब भोगों का भोग भोगने वाली योनियां हैं। मानव यज्ञ आदि शुभ कर्मों में स्वर्ग तथा ध्यान योग साधन विशेष कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कर्म योनि के मानव का सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। कर्म करने में यह स्वतंत्र है। सबसे ज़्यादा कर्म करने में मानव को स्वतंत्र बताया है। और जितनी भी योनियां हैं 84 लाख में केवल मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ है और सब भोग योनि में आती हैं और कर्मों से स्वर्ग तथा ध्यान योग साधन विशेष कर्मों से मुक्त हो जाता है। केवल मानव ही ऐसा है जो स्वर्ग आदि शुभ कर्मों में ध्यान गुरुदेव भगवान के बताए हुए उस नाम को निरंतर अभ्यास से साधक कर्मों को अपने मुक्त हो जाता है, शुभ कर्मों के फलों को पाता है। और 17वें श्लोक में बताया है त्रसरेणु कणम अणुम परमाणुम विभुम भूतानि च जीवम ब्रह्म ईश्वरामेव क्रियाबलम ज्योतिषम परम। काल का निरूपण करने वाले गुरुदेव ने निर्बंध से कहा कि कण का 10वां भाग त्रसरेणु जो सूर्य की किरणों में झरोकों से दिखाई पड़ता है। कितने ही सुंदर शब्दों में गुरुदेव भगवान ने समझाया है कि कण का 10वां भाग त्रसरेणु कहते हैं। जो सूर्य की किरण एक सुराख से आ रही होगी, आपने सबने देखा और हमने भी देखा है। जब सूर्य की किरण किसी सुराख से आ रही है कमरे में तो उसमें आप कण देखो, उसमें हजारों लाखों अरबों खरबों उसमें कण दिखाई देते हैं। और उस कण का एक कण ले लो, उसमें उस एक कण का 10वां भाग, एक कण के 10 भाग करो, उसको त्रसरेणु कहते हैं। जो सूर्य की किरणों में एक खंबे की दिखाई पड़ता है तथा उसका 1000वां भाग अणु है। उसी अणु को त्रसरेणु के एक उसको 1000 भाग करके उसको अणु कहते हैं। और अणु को विभाजित किया जाए तो लगभग 60,000वां भाग गुरुदेव भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है। अणु को विभाजित किया जाए तो लगभग 60,000वां भाग, उस अणु को 60,000 भाग करो। भाग करने पर परमाणु होता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यह 3 समभाग हैं जो न्यूक्लियस का परिक्रमा कर लगाते हैं। जो परम चैतन्य है यही विभु है। गुरुदेव भगवान ने बड़े ही सुंदर अपने मुखारविंद से और हस्त कमलों से बड़े ही सुंदर ये ग्रंथ श्रीमद् पारक संहिता लिखी है। इसमें बड़े ही सुंदर शब्दों से हम भक्तों को समझाने के लिए लिखा है। यही चैतन्य भाग विभु है जो प्रकाशित एवं चैतन्य है, जो सभी भूत तत्वों में जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के नाम से जाने गए हैं और जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप
ईश्वर तत्व में भी क्रिया बल एवं प्रकाशवान करते हैं। ऐसा सर्वव्यापी विभु चैतन्य परमात्मा ही है। गुरुदेव भगवान ने बड़ी ही सुंदर शब्दों में लिखा है।